न्यूज़वेल में आपका स्वागत है और खास कार्यक्रम खास खबर लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में गैंगरेप की शिकार युवती आखिरकार जिंदगी से जंग हार गई। मंगलवार सुबह दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। 15 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच झूल रही गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहे हैं, बल्कि सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। योगी सरकार पर विपक्ष निशाना साध रहा है। और उधर बात की जाए छत्तीसगढ़ में, तो कांग्रेस कृषि विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। कृषि विधेयकों को लेकर रायपुर में कांग्रेसियों ने पद यात्रा निकाली और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। कृषि विधेयकों को लेकर कांग्रेस के विरोध के बाद क्या तस्वीरें आ रही हैं सामने, तो उत्तर प्रदेश में गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद गरमाई राजनीति के क्या है मायने, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। हाथरस में गैंगरेप का शिकार हुई युवती की दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़िता से रेप के बाद आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला किया था। इसके बाद युवती को दिल्ली रेफर किया गया था। 14 सितंबर को दरिंदों ने गैंगरेप के बाद उसकी जीभ काट दी थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। वे बाजरे के खेत में बेहोश मिली थी। तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे सोमवार को ही दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर किया गया था, यहाँ लाया गया था। युवती जिंदगी की जंग हार गई और मंगलवार तड़के पीड़िता ने दम तोड़ दिया। पीड़िता की मौत की खबर आते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें, इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पर कई सवाल उठाए गए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कानून व्यवस्था पर निशाना साधा तो बसपा प्रमुख ने मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में पीड़िता के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, पूरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर न्याय दिया जाए। इस सरकार में तानाशाही, गुंडा राज, अपराध बढ़ रहे हैं। संजय सिंह ने मायावती पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, मायावती दलितों की नेता हैं, लेकिन आज सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती। आम आदमी पार्टी की मांग है कि परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। एक लड़के ने नाम लड़के जान कला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। तो सत्येंद्र पीड़िता के भाई की लिखित तहरीर पर पुलिस द्वारा तुरंत एफआईआर दर्ज की गई और उसके पश्चात डॉक्टरों ने यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहाँ पर उसका हर संभव इलाज किया गया। चारों अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। 28 तारीख को परिवार से सहमति के उपरांत उसको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली रेफर किया गया, जहां पीड़िता की आज सुबह मृत्यु हो गई, जो बड़ी दुख की बात है। पीड़िता को ऐसे एक्ट में 4,12,500 रुपये की धनराशि दी गई थी और आज 5,87,500 रुपये की धनराशि जिला प्रशासन द्वारा और दी जा रही है। इस प्रकार पीड़िता को जो कुल आर्थिक मदद दी जा रही है वो 10 लाख रुपए की हो गई। योगी जी की सरकार इंतजार करती रही उसकी हालत बिगड़ने की, और जब बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई कि उसकी जान बचने की स्थिति नहीं रही, तब उसको दिल्ली भेजने की नौटंकी की गई। और वो भी एम्स में उस बेटी को जगह नहीं मिल पाती। इसके योगी सरकार की क्रूर व्यवस्था, जो एक बेटी के साथ बलात्कार होने के बाद भी बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हुई नजर आती है। हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार को लगातार घेरता दिखाई दे रहा है। हर एक नेता अपने अपने स्तर पर सवाल उठाता दिखाई दे रहा है। और सीधे रुख करेंगे लखनऊ। हमारे साथ जुड़ गए उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। इंसानियत और इंसान के दिलों को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जिसने सबको जो है हैरत में डाल दिया कि एक बार फिर एक युवती के साथ हैवानियत की जाती है। इलाज के दौरान वह युवती दम तोड़ देती है। किस तरह देखें इस मामले को? कमर, हाथरस की गुड़िया आखिर दम तोड़ देती है सफदरजंग अस्पताल में जी। और जिस तरह से 14 सितंबर को उसके साथ
बलात्कार होता है, दलित समाज से वो आती है, बहुत ही कमजोर तबके से वो आती है। सुरक्षा की जो भावना रही होगी उसके दिल में, निश्चित रूप से वो जानती होगी कि चार दरिंदे मजबूती से उसको दबोच लेते हैं और उसका बलात्कार करते हैं, और उसके साथ साथ यही तक नहीं, उसकी जीभ काट ली जाती है, उसके साथ साथ उसको इस कदर मारा पीटा जाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आती है, सर में चोट आती है, और उसके बाद कहीं ना कहीं बड़े देर में पुलिस जागती है, और जैसे ही उसकी हालत खराब होती है तो हाथरस पुलिस तत्काल अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करके उसको सफदरजंग नई दिल्ली में उसको शिफ्ट करती है। लेकिन आज उसने अपना दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में यौन शोषण के जो अपराध हैं, खासतौर पर अगर हम कहें माइनर बच्चियों के साथ, नवयुवतियों के साथ, महिलाओं के साथ, ये कोई नया नहीं है। 3.5 वर्षों में लगातार इस तरह के अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, और निश्चित रूप से सरकार ने कई बार ये बातें कही है कि हम रोमियो एंटी स्क्वाड चलाएंगे, खासतौर पर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं और महिलाएं हैं, उनको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन आज जो देखने को ये मिल रहा है कि 4 दरिंदे मिलकर एक दलित युवती को दबोच लेते हैं और उसके बाद उसके साथ हैवानियत करते हैं, और उसके साथ साथ उसको मौत के घाट उतारने की कोशिश भी करते हैं, और वो दम भी तोड़ देती है। ये बड़ी हृदय विदारक घटना है हाथरस की, और निश्चित रूप से जैसे ही ये घटना घटित होती है, जिला प्रशासन बहुत निष्क्रिय रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन दरिंदों तक पहुंचने में देरी होती है। उसके बाद जैसे ही इसके इलाज के लिए आगे इसको भेजा जाता है, लेकिन ये फिर जिंदगी को संभाल नहीं पाती है और वो मौत को गले लगा लेती है। आज राजनीतिक हलकों में इसकी तेजी से जो है प्रक्रिया आई है। सभी राजनीतिक दलों ने, क्या समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात करें, क्या बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करें, या आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की बात करें, सभी लोगों ने इस घटना को कहीं न कहीं से निंदनीय कहा है और सरकार को फेलियर बताया है कि वो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। और निश्चित रूप से जैसे जैसे ये मामला कहीं न कहीं सरकार को कटघरे में लेता रहेगा, तो सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर रहेगी, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। ये जवाब नहीं है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह महिलाओं को सुरक्षित किया जाए। उत्तर प्रदेश का एंटी स्क्वाड दल कहां गया, किस तरह से वो रोकेगा, और निश्चित रूप से सरकार कोई कड़े मैसेज नहीं दे पा रही है कि इन महिलाओं की, खासतौर पे वीकर सेक्शन की जो महिलाएं हैं, चाहे वो अपर कास्ट की हो, चाहे लोअर कास्ट की हो, या वीकर सेक्शन की हो, उनको कम से कम सुरक्षा प्रदान की जाए। बिल्कुल, सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा भज्जी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा जाए ये पहला मामला नहीं है जब एक गुड़िया किसी हैवानियत की शिकार होती है और दम तोड़ देती है। इससे पहले भी कई मामले ऐसे आए जिनकी चीखें आज भी उत्तर प्रदेश की फिजाओं में गूंजती सुनाई दे रही हैं, और यही सवाल उन चीखों में से निकलकर सामने आ रहा है, आखिर कब तक। ये सवाल एक बड़ा बना हुआ कि आखिर कब तक इस तरह जो है युवतियों, बच्चियों को जो है हैवानियत का शिकार बनाया जाएगा, और कानून व्यवस्था पर सवाल लगातार उठते रहेंगे। किस तरह देखें इन मामलों को जो लगातार इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, हालांकि दावे और वादे तो कई किए जाते हैं। कमर, सबसे पहली बात तो किसी भी चुनी हुई सरकार का सबसे पहला ये दायित्व होता है कि उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश की सरकार अपने वहां के नागरिकों को पूरी सुरक्षा प्रदान करे, और खासतौर पर महिलाओं को, दलितों को, वंचितों को और गरीब तबके के लोगों को जिनके अंदर असुरक्षा की भावना होती है, वो सरकार का ये सबसे पहला दायित्व होता है। और जब भी चुनाव आते हैं तो हमने दर्जनों चुनावों में देखा है कि लगातार संबंधित पार्टियां ये कहती हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन वो बात कहीं आगे चलकर ढेर हो जाती है। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, तो मुझे याद है उसमें ये चीज प्राथमिकता पे कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हम कहीं न कहीं महिलाओं को
उच्च सुरक्षा प्रदान करेंगे जी। और महिलाओं को, बालिकाओं को खासतौर पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम एंटी स्क्वाड दल लाएंगे। आज एंटी स्क्वाड दल का कहीं अता पता नहीं है, दूर दूर तक पता नहीं है। बिल्कुल, लेकिन भट्ट जी एक सवाल हमेशा यही लगातार बना रहा है, सियासी दल कोई भी रहा हो, सत्ता किसी की भी रही हो, जब इस तरह के मामले आते हैं तो इस पे सियासी रंग भी चढ़ने लगता है और सियासतदार भी जो है एक्शन मोड में नजर आने लगते हैं, सत्तारूढ़ पार्टियों को घेरने की कोशिश की जाने लगती है। नहीं लगता कि इस तरह के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम की जरूरत है, जो कि सबको एकजुट होकर उठाना पड़ेगा, न कि राजनीति करने से खत्म होगी? निश्चित रूप से देखिए, ये सामाजिक बुराई है कमर, ये बिल्कुल साफ तौर पर सामाजिक बुराई है। यौन हिंसा करना, स्त्रियों के साथ बलात्कार करना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना, ये बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। इसमें सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना पड़ेगा। सरकार की आलोचना कर देने से ही मसले का हल नहीं है, यह अपने पाठ्यक्रम में लेना पड़ेगा। जिस तरह से आप कक्षा 1 से लेकर इंटर तक पाठ्यक्रम पढ़ते हैं अपनी कक्षाओं में, उसी तरह से आपको इसको पाठ्यक्रम में लेना पड़ेगा या एक मैसेज देना पड़ेगा कि यौन हिंसा अपराध है, यौन हिंसा खराब है, इससे आप दूर रहिए, इसको ना करिए और इसको बिल्कुल बढ़ावा न दीजिए, इसको कहीं ना कहीं इससे जो है इसको आप किनारे करिए, कभी इसके बारे में सोचिए नहीं, महिलाओं का सम्मान करिए। ये तमाम चीजें हमारे राजनीतिक दलों को भी लोगों को बताना पड़ेगा, खासतौर पे सरकार को भी ये मैसेज देना पड़ेगा और इसके लिए खासतौर पर प्रदेश में और कड़े कानून बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, हालांकि कानून तो है, लेकिन इन कानून का खौफ भट्टी कहीं ना कहीं अपराधियों में नजर नहीं आता है और उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि मासूम बच्चियों की इज्जत को रोकने में जरा सी भी कोताही बरतते नजर नहीं आते। फिलहाल देखने वाली बात होगी, एक सियासी रंग इस मामले को लेकर लगातार चढ़ता दिखाई दे रहा है और सरकार ने भी मुआवजा देने की बात कर दी है, सख्त कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। आगे क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर तस्वीरें सामने आती है, देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। तो हालांकि हाथरस गैंगरेप पीड़िता की आज मौत हो गई है और इसका लेकर गुस्सा हर एक इंसान में देखने को मिल रहा है। बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, बात उन तमाम युवतियों की है जो देश में रहती हैं, उनकी इज्जत की सुरक्षा, उनकी जान की सुरक्षा, उनके साथ जिस तरह से छेड़खानी और दूसरे अन्य अपराध किए जाते हैं उसको लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दावे और वादे तो कई किए जाते हैं, लेकिन अमली जामा पहनते ही दावे और वादे कम ही दिखाई देते हैं। और इसी गुस्से को लेकर आज जो है बनारस में भी तस्वीर सामने आई, महिलाओं ने पैदल मार्च निकाला और इस युवती की मौत के बाद न्याय की गुहार लगाई है और साथ में अपने खुद की सुरक्षा को लेकर भी सरकार से गुहार लगाई है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में सरकार का क्या रुख सामने आता है और जो सियासतदार इस तरह के मुद्दों पर राजनीति करते नजर आते हैं वो किस तरह की बातें और किस तरह का रुख अपनाते नजर आते हैं।